किसी बड़े आंदोलन को करने के लिए एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। जब हज़ारों की भीड़ एकत्रित करनी हो, एक कोई बड़ा आंदोलन अपनी आवाज़ बहुत ऊपर तक पहुंचानी हो, तो एक बहुत बड़ी तैयारी करनी होती है। बस्तर में एक बहुत बड़ा आंदोलन बीते 20 से 22 दिनों से चल रहा है और उसमें हज़ारों की संख्या में गांव वाले एकत्रित हुए हैं। विरोध है कि जो सिलगेर का कैंप है वो हटाया जाए। आज एक बार फिर से हम सिलगेर पहुंचे हुए हैं और आप देखें मेरे पीछे वही हज़ारों की भीड़ ग्रामीणों की है और नारेबाजी चल रही है। और आज सरकार के कुछ लोग जिसमें कि सांसद और विधायक हैं, वो सभी आज यहाँ इन ग्रामीणों से बात करने आने वाले हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो बस्तर टॉकीज़ आज फिर से सिलगेर में ग्रामीणों के बीच पहुँचा है। दरअसल हमारे मन में एक सवाल था कि हज़ारों की संख्या में जब ग्रामीण एकत्रित हैं तो इनके रुकने की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है। तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए हम इस तंबू तक पहुँचे हैं। ये तंबू ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है और इसके अंदर क्या हो रहा है आइए देखते हैं। इसके अंदर दरअसल ये देखिए, ये 3 युवा हैं, ये खाना खा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे और भी व्यवस्थाएं हैं, सामान रखे हुए हैं इनके। और मैं आपको बताऊं इस तरह से इस जगह पे अलग अलग और भी तंबू बनाए गए हैं पॉलीथीन से और हर पॉलीथीन के नीचे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए इस तरह से एक बैटरी की व्यवस्था की गई है क्योंकि यहाँ लाइट तो है नहीं, तो इसी तरह से। और ये टिफ़िन में खाना भी आया है। पूछते हैं खाना कहीं से आया है या बनाया गया है? भैया क्या नाम है आपका? रघु सर। रघु जी। रघु, ये बताओ ये खाना कहाँ से आया? सर खाना अपना चावल लेके खाना बना के खाते हैं सर, सुबह शाम। अच्छा, कहाँ बनाते हो खाना? सर यहीं पे सर, पूरा इधर है सर। अच्छा, चूल्हा है। अच्छा, चूल्हा है, जी। चूल्हा भी बनाया गया है। तो और रात में कहाँ पे थे रघु? रात को कहाँ? रात में सब यहीं सोते हैं सर, सुबह रोड के ऊपर सर। सड़क के ऊपर ही सो रहे हो? जी जी जी। और बारिश वारिश हुई तो? बारिश होने से जिली ऐसी रखे हैं सर, ऐसी बांधते हैं, बाकी घर में जाते हैं, वहाँ सो जाते हैं। किसके घर जाते हो? सर इधर आस पास है सर घर में। किसी के भी घर? जी जी, किसी का घर में जाते हैं, जितना हो सके उतना इधर साइड जैसा भी हो सके खड़े होते हैं। ज़्यादा बारिश गिरने से बैठे रहते हैं, उसके बाद बारिश कम होने के बाद यहीं पे आ जाते हैं। अच्छा, और अलग अलग जगह पे चूल्हा बनाया गया है, तो मतलब सबका खाना एक साथ बनता है कि अलग अलग? अपना अपना, जैसे अपना अपना गांव वाले हैं ना सर, अपना अपना बना के खाते हैं। जैसे अपना अपना गांव से चावल लेके आते हैं, उसी तरह यहाँ भी अपना अपना गांव से ही बना के खाते हैं। तो चावल वावल सब अपने घर से ही लाए हैं सब लोग? जी जी जी, घर आप सर अपना घर से ही चावल लेके आए हैं। अच्छा, और सब्जी वब्जी कहाँ से ला रहे हो? सर जैसा ये जीरा बेंडा हो गया, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लेके आते हैं। आज क्या बना है खाना में? जीरा बेंडा है सर, इमली जीरा बेंडा। अच्छा, तो ये ग्रामीणों का एक व्यंजन है। एक भेंडा करके एक भाजी होती है, खट्टी भाजी होती है, खट्टी भाजी, और उसके साथ में दाल मिलाकर इन्होंने बनाया है और चावल के साथ में ये युवा भोजन कर रहे हैं। भोजन करके फिर से आंदोलन में तैयार हो जाएंगे रोज की तरह। आज लगभग कितना 20 दिन 22 दिन हो गया ना रघु? आज 26 दिन हुआ सर, ना सब 27 दिन हुआ। 27 दिन हो गया। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? लेकिन गोपे सर, कौन से गांव से हो आप? मडे मरकर सर। मड़े मरका से हो? जी जी ठीक है, तो आपका खाना तो कुछ अलग लग रहा है, आपके लिए कुछ अलग बना है क्या? जी जी सर। आप क्या खा रहे हो? के आज आलू बना रहे सर। हाँ, दिन भर से, क्योंकि सर यहाँ मगर दिन भर एक दिन से और इमली बनाते हैं, एक दिन से कट्टा भाजी बनाते हैं, एक दिन से सुबह शाम से और शाम तक है दाल, ये 4 चीज़ बना के का के रहते सर हम। अच्छा जी, तो पूरे गांव वालों के लिए अलग अलग जगह कितना चूल्हा जलता होगा यहाँ पे? जी जी जी, कम से कम अलग अलग चूल्हा वाला लोग कम से कम 20-25 10 15 40 50 जन को एक बड़ा बड़ा बर्तन ला के वहाँ खाना बना के का के रहते सर। अच्छा, और सब गांव वाले, हर गांव वाला अपने घर से चावल लाया है? जी जी जी, घर वाले घर जाके फिर चावल ला के सर ये खाना बना के खाते सर। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि दादा क्या नाम बताए थे आपका? लेकिन गोपे सर। लेखन। लेखन दादा बता रहे हैं कि जो प्रत्येक गांव वाले हैं वो अपने घर से चावल लेके आते हैं और ये इनका चूल्हा देख लीजिए, इस तरह से ये चूल्हा बनाते हैं। सब जुगाड़ का काम है यहाँ पे और इसी तरह से ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप सोचिए कि हज़ारों की संख्या की भीड़ है, इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
लेकिन सब एकजुटता से सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब एक साथ हर कोई अपने घर से 2 किलो 5 किलो 7 किलो जितना बन सके उतना चावल लेके आया है। और जंगलों पे तो निर्भर रहते ही हैं गांव वाले, तो जंगलों से भी बहुत सारी भाजियां इनको मिल जाती हैं और उसी को बना के और बता रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन में आता हूँ, रघु 2 मिनट ना बता रहा हूँ। इतने बड़े आंदोलन में करीबन 5-7 से ज़्यादा जगह चूल्हे जलते हैं यहाँ पे, और हर चूल्हे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो 40 से 50 लोगों का पेट भरे एक चूल्हे से। और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जिस गांव के लोग हैं वो अपने साथ एकजुट होकर अपने गांव वालों के लिए भोजन तैयार करें। इसमें युवतियां भी हैं जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। खाना वाना तो लड़की लोग ही बना रहे होंगे, हैं? अच्छा, सब मिल के बनाते हैं, ठीक है। तो लड़कियों के साथ लड़के भी हैं, वो भी खाना बनाने में मतलब सब एकजुट होकर एक साथ खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। रघु क्या कुछ बताने वाले थे? क्या बता रहे थे, बताओ। सर यहाँ पे ना जितने भी आज से 26 तारीख हो गया, मतलब 26 दिन हो गया यहाँ पे जो यहाँ चल रहा है प्रदर्शन, आज तक किसी ने ना चावल मदद दिया ना कुछ भी नहीं किए सर। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मदद करे हमारे लिए। इतने सारे पब्लिक है, किससे चाहते हैं, कौन मदद करे चाहते हैं? जैसा जो बाहर से, जैसा मतलब कोई पार्टी वाले ऐसे होना चाहिए या जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए सर। तो रघु ने हाँ, जैसे वाह, बहुत अच्छी बात कही है। मैं टेंट से बाहर भी निकलने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा टेंट है। रघु का कहना है कि जो पार्टियां उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं, दरअसल होता क्या है, जब कोई आंदोलन होता है और जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है तो पॉलिटिकल पार्टीज में अपने एजेंडे खेलती हैं। वो क्या करती हैं, इन भीड़ का चेहरा बनने की कोशिश करती हैं। रघु ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग उनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जो लोग इनकी आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, तो एक काम और करें। ये ग्रामीण जो खुद से चावल इकट्ठा करके इतने बड़े आंदोलन को आज 20-25 दिन से संचालित कर रहे हैं, इनकी देखिए, इनकी क्षमता, इनकी ताकत अभी तक कम नहीं हुई है। तो अगर आपको समर्थन करना है तो इस तरह से भी आप समर्थन कर सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं इनके खाने पीने के लिए चावल की व्यवस्था करें और जो इनके लिए रोज़ आवश्यकता की चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था करें। आपको बता दूं कि बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, उसके बावजूद ये ग्रामीण इसी तरह से सड़क पे डटे हैं और बता रहे हैं कि लगभग 20-22 दिन से इसी तरह से सड़क में हैं और रात में भी सड़क पे ही सोकर बिता रहे हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं। बारिश भी हुई इस दौरान, तो बारिश होती है तो कुछ लोग इस तरह से छोटे छोटे तंबू बना लेते हैं, उसके नीचे सोते हैं। तो कुछ लोग आसपास के कुछ घर हैं वहाँ पे अगर कुछ जगह मिल जाता है तो वहाँ पे जाके अपनी रात बिताते हैं और सुबह फिर से डट जाते हैं इसी तरह आंदोलन के लिए, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। मांग क्या है? मांग ये है कि सिलगेर कैंप को हटाया जाए। वजह यह है कि इनका आरोप है कि जो कैंप लगते हैं उसमें जो जवान आते हैं वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करते हैं। बस्तर के अलग अलग कहानी, किस्से, तस्वीरें, आंदोलन और अलग अलग संस्कृतियों से आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। आप लगातार बस्तर टॉकीज़ देखते रहें और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें।